गुजरात के मोरबी में हुए हादसे को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। जब यह हादसा हुआ उसके बाद तमाम पत्रकारों, लेखकों और देश के तमाम लोगों ने सरकार से कई सवाल किए, जिनका उत्तर अभी तक नहीं मिल पाया है। और भी कई सवाल देश भर की जनता के दिल में अभी भी बरकरार हैं। समस्या यही है कि इन सवालों के उत्तर की अपेक्षा जिन राजनेताओं से है, वे सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में व्यस्त हैं और आम जनता की समस्याओं के संबंध में पूरी तरह से संवेदनहीन हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स का खास कार्यक्रम बात जनहित की। गुजरात के मोरबी में हुई दुखद घटना इस बात को एक बार फिर रेखांकित कर रही है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करने वाले हमारे देश में सामान्य जनता के जीवन की क्या कीमत है। इसका उत्तर मोरबी की घटना से या फिर पिछले कुछ समय में देश के विभिन्न हिस्सों में घटित हुई ऐसी दूसरी कुछ घटनाओं का विश्लेषण करें तो मिल सकता है। दूसरी तरफ ये बात अब आम हो चुकी है कि किसी भी सार्वजनिक निर्माण कार्य की जिम्मेदारी सरकारों द्वारा कुछ गिनी चुनी कंपनियों को ही दी जाती है, जिसमें उनका राजनीतिक स्वार्थ निहित होता है। इस बात को साफ तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि उस क्षेत्र में काम करने के लिए वह कंपनी लायक है या नहीं और उसके पास उस काम को करने का पर्याप्त अनुभव है या नहीं। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को अगर फूल बनाने का कार्य सौंप दिया जाए तो फिर उस निर्माण की गुणवत्ता पर बात करना ही अर्थहीन है। लेकिन सत्ता पर सवार होकर राजनीति का खेल खेलने के चक्कर में हमारे राजनेता हमेशा से ही आम नागरिकों की ज़िंदगी को खतरे में डालते आ रहे हैं और मोरबी की घटना इस खेल की एक कड़ी भर है। इस तरह की दुखद घटना होने के बाद सार्वजनिक मंचों से भावना प्रकट करना और फिर मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने का पुराना सिलसिला तो चलता हुआ ही आ रहा है। असल मुद्दे तो यही है कि इस तरह के हादसे फिर से ना हो, इसके लिए सरकार कितनी सजग रहती है। सार्वजनिक निर्माण कार्य में होने वाले भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए क्या सरकार के पास कोई योजना है भी या नहीं? सार्वजनिक निर्माण कार्य के ठेके देते समय आवश्यक पारदर्शिता बरती जाए, इसके लिए सरकार की तरफ से कदम उठाए जाएंगे या नहीं? ऐसे अनेक मुद्दों पर एक बार फिर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। मोरबी की ये घटना हमें विवश करती है इन सब पर विचार करने के लिए। उम्मीद है कि इस तरह के दर्दनाक हादसे के बाद सरकार की आंख खुलेंगी और इस तरह के हादसे आगे चलकर नहीं होंगे। हमारे देश में एक आम आदमी सरकार से उम्मीद लगाने के सिवा और कर भी क्या सकता है? दरअसल ये पुल टूटना एक टूटता भरोसा है जो देश के एक आम नागरिक का सरकार के प्रति बना हुआ है। लेकिन कुछ राज्य हैं जो इस हादसे से सबक लेकर अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने हादसे को गंभीरता से देखते हुए अपने प्रदेश के सभी पुलों की सुरक्षा की जांच के आदेश दिए हैं। राज्य में इस समय करीब 2800 पुल और फ्लाईओवर मौजूद हैं, जिन पुलों का निर्माण कार्य चल रहा है, और जो दूसरे पुल हैं उनकी संख्या और भी अधिक है। सरकार बनने के बाद सभी पार्टियां अपने नागरिकों की सुरक्षा के प्रति उदासीन हो जाती हैं, जबकि उन्हें इस तरह की घटनाओं से सबक लेते हुए अपने प्रदेशों में निगरानी और चौकसी बढ़ानी चाहिए ताकि ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो। पूरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।